आज आपके सामने प्रस्तुत है शीश का दानी नाम से प्रसिद्ध वीर बर्बरिक की कहानी। बर्बरिक महापराक्रमी, भीम के पौत्र और महाबलशाली घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। बर्बरिक को उनकी माँ ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। अतः यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक के पास 3 बाण थे जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। वे अपने नीले घोड़े पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरिक ने अपनी मां को दिया वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, और इस पर अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय की शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलियुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि मैं अंत तक युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार ली। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में से ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर
श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। तो ये थी महापराक्रमी बर्बरिक की कहानी, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। उन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि शीश का दानी, लख दातारी, हारे का सहारा, बलिया देव, तीन बाणधारी, लीले का असवार, क्योंकि ये नीले घोड़े की सवारी करते थे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।